दुनिया में सबकी ताकत अचानक 100 गुना कम हो गई। जो लोग हाथों से ईंटें उठा लेते थे उन्हें स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा था और एक पानी की बोतल को अकेले उठा लेने से तो ओलंपिक एथलीट का टाइटल मिल रहा था। चावल के 10 दाने खाने वालों को ईटिंग चैंपियन बुलाया जाता था, लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसकी ताकत में कोई बदलाव नहीं आया। वो एक सपने से उठा तो उसने देखा कि उसका मालिक उसे डांट रहा था क्योंकि वो एक भूखे और कमजोर इंसान की तरह काम कर रहा था। उसने गुस्से में सोचा कि काश वो ताकतवर होता। बाहर उसने देखा कि एक बड़ी सी क्रेन 5 किलो के गमले को उठा रही थी। उसने वहाँ खड़ी सीईओ से कहा कि वो गमले को अपने हाथों से उठा सकता है। सीईओ ने उसका यकीन नहीं किया। हॉट लड़की देखी नहीं कि पता नहीं सिंगल लड़के आ जाते हैं हाँकने के लिए। अपन दारा सिंह तो नहीं, पर इसको उठा जरूर सकता है। इतना आसान नहीं है, पूरे 10 किलो का है वो पॉट। अरे वो तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये एक मामूली सा मजदूर इतना भारी प्लांट कैसे उठा सकता है? वो प्लांट जिसे हिलाने के लिए भी क्रेन की जरूरत पड़ती है। क्या ऐसे काय को देख रहे अपन को? आखिर ये आदमी है कौन? मैडम, एकदम जबरदस्त ऑफिस है बिल्कुल। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा ऑफिस बनाया है, कमाल का टैलेंट होएगा ना। टैलेंटेड मैं नहीं, टैलेंटेड तो आप हैं। इतने पतले हैं और इतने स्ट्रॉन्ग। लगता है ये मैडम को मजाक करने की आदत है। अगर मैं सचमुच स्ट्रॉन्ग होता तो गौतम सर अपन पे रोज काय को चिल्लाते। मैडम, इसको कहाँ पे रखने का है? वहीं रख दो। इसने तो पूरा प्लांट अपने बाएं हाथ से ही उठा लिया। इसके जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी अगर हमारी कंपनी में आ गया तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है मैडम, फिर चलता है अपन। ओ हेलो। इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को किसी और कंपनी में काम नहीं करने दे सकती। कैसे भी करके इसे अपनी कंपनी में लगाना होगा। सोनिया, कौन है? मैं और संकेत तुम्हें ये बताने आए हैं कि तेरा और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अच्छा, सोनिया को तुम 3 साल से जानते हो ना, फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते? ओ वेट, आई मीन हाँ, तुम तो यहाँ मजदूरी करने में बिजी रहते हो ना। पता है, तुम जब यहाँ रहते हो ना तो मैं सोनिया के साथ रहता हूँ। बेबी, सबके सामने ऐसे बातें मत करो ना। आई फील शाय। ओके। सोनिया तो अपन को 3 साल से जानती है। अपन गधे के माफिक मेहनत करता रहा ताकि अपन का तेरे साथ शादी हो सके, और तू यहाँ धोखा देती रही। शादी, वो भी तुमसे? यू डोंट डिजर्व मी। मैं तो तुझ जैसे लूजर से शादी करने ही नहीं वाली थी। मैं तो तेरे साथ थी जस्ट बिकॉज तेरा पुश्तैनी नुस्खा मुझे चाहिए था। सोनिया, वो मेरे कुटुंब की विरासत है और वो सिर्फ मेरे कुटुंब के लड़कों को ही मिलती है। तुम सच में मेरे साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें वो राज मिल सके? हाँ, लेकिन अब अगर तुम मुझे वो नुस्खा दे भी दोगे तो भी मुझे वो नहीं चाहिए। तुम्हारा वो नुस्खा एकदम बेकार है और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब संकेत की गर्लफ्रेंड हूँ। ऐसे भी तेरे जैसे फालतू लोग ही ऐसी फालतू चीजों को संभाल के रखते हैं। वैसे भी तुम्हारे घर में वो 2 बेवकूफ, तुम्हारे आई बाबा, उनसे मैंने कितनी बार पूछा कि मुझे नुस्खे का फॉर्मूला बताओ, पर वो बताने को तैयार ही नहीं है। बस सोनिया, तेरे को पता है तू मेरे माँ बाप की ना बेइज्जती करेली है, और मैं अपने माँ बाप के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। क्या मुझसे लड़ना चाहता है? तेरे जैसा 1.5 पसली अब मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने कैसे सोच लिया कि तू मुझ पे हाथ उठा सकता है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, शायद तू जानता नहीं है, लेकिन संकेत राजस्थान का बहुत बड़ा जमींदार है। और इतना ही नहीं, संकेत नेशनल लेवल बॉक्सिंग चैंपियन है। वो रईस है, इज्जतदार है और ताकतवर। तुझ जैसे रोड छाप लोग तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते।
बाप रे, इसने तो एक हाथ से ईंट उठा ली। वाकई बहुत अच्छा बॉक्सर है ये। अरे ये तो कुछ भी नहीं पंखिया के आगे। उसने तो एक हाथ से टाइल उठा ली थी। अब समझ में आया कि तेरी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। अगले बार अपने औकात में रह के बात करना, समझा? संकेत नेशनल चैंपियनशिप में जाने वाला है, तो उसकी एक उंगली के भी बराबर नहीं है। अबे एक ईंट उठाकर कौन सा कमाल कर दिया तू? अपन जब काम करते ना तो 10 ईंट उठाते एक साथ, और तू मेरे को लल्लू बोला। लल्लू मैं नहीं, लल्लू तू है। एक ईंट उठाकर के अपना को हीरो समझ रहा है। आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू कीजिए इसका फ्री ट्रायल।